नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों की बात करेंगे। कुछ दिनों से मैं क्लासें नहीं डाल पाया हूं, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ चुकी थी। इस वजह से मैंने व्यवस्थित क्रमिक रूप से क्लासें नहीं डाल पाया पॉलिटिकल की। तो आरएस का जो एग्ज़ाम होगा प्री का, उससे पहले पहले मैं कोशिश करूँगा कि लगभग पॉलिटिकल की जो जितनी भी क्लासें हैं वो आप लोगों तक अवेलेबल करवा दूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है मूल अधिकार। मूल अधिकार। मूल अधिकारों की बात करें तो हमारे संविधान ने किसी ना किसी देश के या विकसित संविधान से कुछ ना कुछ तो प्राप्त किया ही है। तो मूल अधिकार की बात करें, भाई मूल अधिकार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए गए हैं। और मूल अधिकारों का जो वर्णन है हमारे संविधान में कौन से भाग में, भाग 3 और अनुच्छेद अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के मध्य जो हमारे मूल अधिकार हैं उनका प्रावधान किया गया है। मूल अधिकार ऐसे तो आप सभी जानते हो कि मूल अधिकार हैं क्या, फिर भी आप लोगों को बता दिया जाए कि ये भारत के संविधान की तरफ से, यानी कि भारत सरकार, जो भी भारत सरकार होगी उसके द्वारा, और संविधान में ये वर्णित किया गया है कि जो प्रत्येक भारत का नागरिक है उसको कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जो कि उनके जीवन को आसान बना सके और लग सके कि हाँ, भारत का जो प्रत्येक नागरिक है वह स्वतंत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार से मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है सभी को हर प्रकार से, जैसे कि जीवन जीने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है ना, स्वतंत्र वाक यानी कि बोलने का अधिकार है। पहले तो लोगों को, जैसे कि औपनिवेशिक साम्राज्य था, तो औपनिवेशिक काल में भारत में लोगों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का भी अधिकार नहीं था। तो इन्हीं सब चीज़ों को, जो लोगों को जिन चीज़ों से ज़्यादा समस्या रही थी उन्हीं को मौलिक अधिकारों के रूप में प्रदत्त किया गया है संविधान के अंतर्गत। ठीक है, तो बात करते हैं और क्रमिक रूप से पढ़ते हैं कि 12 से लेकर 35 तक के जो अनुच्छेद हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे और किस प्रकार से कौन से अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं। तो ये तो हो गई इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। मूल अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के हैं। 35 तक में इसमें प्रावधान किया गया है। अब एक एक अनुच्छेद की बात करते हैं। अनुच्छेद 12 सबसे पहले, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत मूल अधिकारों की परिभाषा दी गई है। मूल अधिकारों की परिभाषा। कभी कभार सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मूल अधिकारों की जो परिभाषा है वो किसके अंतर्गत, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। अगला जो अनुच्छेद है वह है 13। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत मूल अधिकारों के असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां, यानी कि इसके अंतर्गत ये कहा गया है, स्पष्ट रूप से अगर कहा जाए तो अनुच्छेद 368 जो है, अनुच्छेद 368, ये कौन सा अनुच्छेद है, संविधान में संशोधन करने वाला अनुच्छेद है 368। ठीक है, तो अनुच्छेद 368 अप्रभावी रहेगा, यहाँ पर अप्रभावी।
यानी कि इस संदर्भ में मूल अधिकारों के संदर्भ में अनुच्छेद 368 अप्रभावी रहेगा, क्योंकि इनमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। जो मूल अधिकार दे दिए गए हैं वो वैसे के वैसे बने रहेंगे। इनको ना तो इनका अल्पीकरण कर सकते हैं और ना ही इनको असंगत कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज से पृथक कर सकते हैं। तो ये दो अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13, ये मूल अधिकारों की परिभाषा और उनके बनाए रखने के संदर्भ में है। यानी कि 12 तो है परिभाषा से रिलेटेड और अनुच्छेद 13 जो है वो है इन अधिकारों को बनाए रखने के संदर्भ में, यानी कि इन पर जो अनुच्छेद 368 है वो किसी भी रूप से प्रभावी नहीं होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन पहला अधिकार। पहला अधिकार हमारा है वह है समता का अधिकार। समता का अधिकार, समता का अधिकार। समता का अधिकार बोलो या समानता का अधिकार बोलो, बात बराबर ही है। समता भी बोल सकते हो और समानता भी बोल सकते हो। तो जो समता का अधिकार है वह है 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के जो अधिकार हैं उनका वर्णन किया गया है। तो पहला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 14, उसकी बात कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 14, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता। सभी भारतीय नागरिकों को, सभी भारतीय नागरिकों को विधि के समक्ष समानता का अधिकार होगा। तो ये अनुच्छेद 14 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सभी भारतीय नागरिकों को विधि के समक्ष यानी कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार होगा। यहाँ पर किसी भी अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको एक जैसे, चाहे वो राजनेता हो या कोई आम आदमी हो या कोई अमीर हो या कोई गरीब हो, सबको कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया जाएगा। सबको अपनी बात करने का और अपने अधिकारों को रखने का अधिकार होगा, अपने हितों को रखने का अधिकार होगा। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से किसी को भी एक तरफा नहीं रखा गया है, सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, उसको धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान या फिर किसी भी आधार पर उसका विभेद नहीं किया जाएगा। यानी कि उसको हर क्षेत्र में समानता का अधिकार दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई मतलब जैसे अल्पसंख्यक हैं या अनुसूचित क्षेत्र से हैं, अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी क्षेत्र से हैं, तो उनके लिए कोई मतलब अलग से मतलब उनको विधि के समक्ष या मतलब उनको समानता का अधिकार नहीं दिया जाए, ऐसा नहीं है। सबको समानता का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि धर्म, जाति, चाहे भले कोई से भी धर्म का हो, कोई से भी जाति का हो, कोई से भी लिंग, मतलब लिंग में दोनों है, स्त्री और पुरुष, तो वह और जन्म स्थान कहीं पर भी उसका जन्म हुआ हो भारत के अंतर्गत, तो इस प्रकार से उसको इन अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। तो अगला जो हमारा 15वां अनुच्छेद है वो उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि सभी भारतीय नागरिकों
भारतीय नागरिकों को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, किसी के भी आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत समानता के जो अधिकार हैं उनके अंतर्गत ये कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान किसी के भी आधार पर जो भारतीय नागरिक हैं उनका विभेद नहीं किया जाएगा, यानी कि उनके साथ किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। ठीक है, एक मिनट। अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन की बात कही गई है, यानी कि सभी भारतीय नागरिकों को को सरकार द्वारा आयोजित लोक नियोजन में समान अवसर दिया जाएगा यानी कि यहाँ पर जो लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरी वगैरह हैं उनमें सरकार के द्वारा आयोजित किसी भी प्रकार की जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उनमें सभी को समान रूप से भाग लेने का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 17 सर्वव्यापी, ये सभी जानते हैं उसे। तो अनुच्छेद 17 बहुत प्रसिद्ध है और लगभग सभी को पता है कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किसका प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत इसके अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है और इसके बावजूद भी अगर कोई किसी के साथ भेदभाव या ऊंच नीच का भेदभाव रखता है तो वह कानून की निगाह में अपराधी है और उसे दंडनीय अपराध दिया जाएगा, यानी कि वो दंडनीय अपराध का भागीदारी बनेगा अगर वह किसी भी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता का बर्ताव करता है तो। ठीक है, तो इसी वजह से स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 17 के अंतर्गत इस अस्पृश्यता का अंत करने के लिए ही इस का प्रावधान किया गया है। किसके अंतर्गत? समानता का अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 17 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 18 पर लिख देता हूं। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत स्पष्ट
रूप से वर्णित हैं कि कोई भी व्यक्ति राज्य, विद्या और सेना, राज्य, विद्या और सेना, विद्या मतलब शिक्षा, यानी कि अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात कही गई है। कोई भी किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं करेगा सिवाय किसके, एक तो राज्य के द्वारा प्रदत्त, दूसरी शिक्षा और तीसरी सेना। यानी कि अगर कोई उपाधि मिलती है, शिक्षा एक विशिष्ट एजुकेशन प्राप्त करके कोई उपाधि मिलती है तो वो अलग बात है, और राज्य के द्वारा कोई खेल पुरस्कार दिया जा रहा है, कोई उपाधि दी जा रही है तो वो अलग बात है। सेना के अंतर्गत अगर कोई उपाधि दी जा रही है या कोई पुरस्कार दिया जा रहा है तो वो अलग बात है। इन तीनों चीजों को छोड़कर, राज्य, शिक्षा और सेना को छोड़कर और किसी भी प्रकार की कोई उपाधि मान्य नहीं होगी, या फिर किसी भी उपाधि का कोई अधिक मतलब महत्व नहीं होगा। जो उपाधि है वो सिर्फ तीन ही है, और तीनों ही उपाधियों का यहाँ पर महत्व है। और इस प्रकार से जो ये समानता के जो अधिकार थे वो पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। 14 में सभी भारतीय नागरिकों को विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया जाएगा। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान किसी के भी आधार पर किसी भी व्यक्ति का साथ विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सभी भारतीय नागरिकों को यानी कि लोक नियोजन की बात कही गई है। सरकारी नौकरियों में सभी को समान रूप से अवसर प्रदान किया जाएगा। 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है। 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत की बात कही गई है, और सिर्फ तीन ही चीजों के अंतर्गत उपाधि मिल सकती है, शिक्षा है, राज्य है और सेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो समानता के अधिकार हैं वो पूरे हो चुके हैं। अगले बात करते हैं अपन स्वतंत्र का अधिकार, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्र अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्र अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार भी बोल सकते हो आप इसको, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसकी बात करें तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 19 से लेकर 22 तक है। 19 से लेकर 22 तक, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, तो पहला ही जो हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19, उसके अंतर्गत बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है? वाक और अभिव्यक्ति, यानी कि बोलने और वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कहा गया है कि वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा प्रत्येक व्यक्ति को। ठीक है, वाक यानी कि बोलना, और अभिव्यक्ति यानी कि सोचकर अपनी बात को रखने का अधिकार होगा प्रत्येक नागरिक को, वो अपनी बात रख सकता है। यह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। ठीक है, तो अपराधों के लिए
अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण संरक्षण। ठीक है। अनुच्छेद 20 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब तक किसी भी व्यक्ति का अपराध साबित नहीं हो जाता तब तक वह अपराधी नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अपराध सिद्धि के लिए जो संरक्षण का अधिकार है वह अनुच्छेद 20 के अंतर्गत है। ठीक है। अगले अनुच्छेद की बात करते हैं। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कहा गया प्राण व देह स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण व दैहिक प्रावधान किया गया है। ठीक है। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कहा गया है कि जब तक किसी भी व्यक्ति को राज्य मतलब केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार यानी कि जब तक विधि के द्वारा उसे कोई सजा ना दे दी जाए तब तक उसके प्राण और उसकी जो शरीर है उसकी स्वतंत्रता का उसे प्रावधान दिया गया है। यानी कि कोई भी किसी बिना वजह प्राण नहीं ले सकता या शारीरिक रूप से उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि उसको किसी प्रकार की कोई सजा न दी गई हो, वो भी विधि के समक्ष। ठीक है। क्योंकि इसकी गारंटी वहां तक है जब तक कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का मतलब जैसे कि देशद्रोह ऐसे आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले कार्य ना करें, तभी जब उनको उम्र कैद या मृत्यु की सजा फांसी की सजा ना हो जाए तब तक के लिए इस अधिकार की गारंटी होती है। किसकी? इस अधिकार के संदर्भ में प्रावधान किया गया है संविधान के अंतर्गत। ठीक है। तो विधि यूं नहीं है, ये पूर्ण रूप से मतलब ये नहीं है कि परमानेंटली किसी कोई भी कुछ भी करे, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब इतना सा ही है केवल कि मतलब सबको स्वतंत्र रूप से रहने का अधिकार है और उसके प्राणों पर कोई बिना वजह कोई आघात नहीं करेगा, यानी किसी और को तो नहीं है, पर अगर कानून के समक्ष वो दोषी पाया जाता है तो फिर उसके प्राणों को खतरा उत्पन्न हो सकता है। ठीक है। इसी का अनुच्छेद 21 के का भी है। अनुच्छेद 21 का इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क व अनिवार्य, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। ठीक है। तो अनुच्छेद 21 के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का प्रावधान किया गया है। ठीक है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि जो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। ठीक है। अगला जो अनुच्छेद है 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी कि कुछ अनुच्छेद 22
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध संरक्षण संरक्षण ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को एक तो बिना वजह गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसके लिए मतलब उसको रीजन बताना होगा कि किस जुर्म में उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, और गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसके घर वालों को इन्फॉर्म भी करना होगा कि मतलब जो आपका व्यक्ति है वो अपराधी पाया गया है और उसी के संदर्भ में इसे गिरफ्तार भी किया गया है, और 24 घंटे के अंदर अंदर उसे कोर्ट में पेश भी किया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रावधान है वो किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्ति को बिना किसी रीजन के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसके घर वालों को भी सूचित किया जाएगा और उसे कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। ठीक है, तो यह स्वतंत्रता का अधिकार या स्वतंत्र अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। 19 में वाक व अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है। 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि, जब तक वो दोषी साबित नहीं हो जाता तब तक उसे मुजरिम नहीं माना जाएगा, दोषी नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण व देह स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसमें मैंने बताया कि जब तक वो विधि के समक्ष ऐसा कोई आपराधिक कार्य नहीं करता है कि उसको मृत्युदंड या फिर उम्र कैद की सजा का मिलने के बाद ये वाला जो प्रावधान है वो उस व्यक्ति के लिए समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क वो अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध संरक्षण किया गया है, यानी कि तब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक वो उसको उसके दोष को नहीं बता दिया जाएगा, यानी कि उसके जुर्म को बताने के बाद ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा, और उसके बाद में उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाएगा, और उसी के बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर उसे कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार हो गया है। और अगले अधिकार की बात करते हैं अब, शोषण के विरुद्ध अधिकार। साथ के साथ लिख भी लिया करो या लिख लो, क्योंकि मैं इसीलिए लिखा रहा हूं इनको, और इतने डिटेल में भी नहीं है कि याद करने में दिक्कत आए, और इतने शॉर्ट भी नहीं है कि मतलब इनमें से क्वेश्चन ही ना मिले। आराम से आपको पर्याप्त क्वेश्चन मिल जाएंगे, इनमें से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आराम से आपको यहाँ से मिल जाएगा। हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकारों से संबंधित क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है, तो अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 22 से लेकर अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। ठीक है, तो बात करते हैं अनुच्छेद 23 के अंतर्गत क्या है। अनुच्छेद 23 मानव का दुर्व्यापार व बलात् श्रम का प्रतिषेध। मानव का दुर्व्यापार, मानव का दुर्व्यापार व बलात् श्रम का संरक्षण, यानी कि अनुच्छेद 23 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का व्यापार यानी कि देह व्यापार, यानी कि लड़कियों को या लड़कों को किसी भी प्रकार से इनका देह व्यापार नहीं होगा, और किसी से भी जबरदस्ती कार्य नहीं करवाया जाएगा। जैसे कि बेगार वगैरह होती है तो फ्री में, बेगार का मतलब होता है फ्री में बिना मजदूरी के काम करवाना, और
इस प्रकार से तो किसी से भी जबरदस्ती एक तो काम ही नहीं करवाया जाएगा और दूसरा मानव का व्यापार भी नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 23 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है, क्योंकि ये शोषण के अंतर्गत आते हैं। अगर मानव का व्यापार होगा यानी कि मानव को बेच दिया जाएगा तो ये एक प्रकार से मानव का क्या है, शोषण है। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम करवाया जाएगा, उसको उसकी मजदूरी भी नहीं दी जाएगी, तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार से शोषण है। तो इसका प्रावधान 23 के अंतर्गत, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत किया गया है। और अनुच्छेद 23 के अंतर्गत अगर हमारे साथ या आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है तो आप इस अनुच्छेद के अंतर्गत उसके ऊपर मुकदमा दायर कर सकते हो। ठीक है, अगला है 24 के अंतर्गत अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि कारखानों में बालकों के श्रम पर रोक। ठीक है, तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी कारखाने में या कहीं पर भी जो बालक हैं या 18 वर्ष की आयु से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको किसी भी प्रकार से कहीं पर भी काम नहीं करेगा, यानी कि मजदूरी नहीं करेगा। अगर ऐसा करता है और कोई किसी से बालकों से जबरदस्ती कार्य करवाता है तो आप इस अनुच्छेद के माध्यम से उसके ऊपर मुकदमा दायर कर सकते हो। तो इस प्रकार से मतलब आपके शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं इसके अंतर्गत दो ही अनुच्छेद हैं और दो ही अधिकार हैं। एक तो 23 और 23 जो है 23 के अंतर्गत मानव का दुर्व्यापार व बलात्श्रम का संरक्षण है और 24 जो है उसके अंतर्गत कारखानों में बालकों के श्रम पर रोक है। हाँ, मेरी क्लास थोड़ी बोरिंग लग सकती है आपको, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा मतलब हंसी मजाक वगैरह नहीं कर पाता, तो इस वजह से आपको जो भी समस्या हो ना तो वो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हो, ताकि मैं उसी तरीके से मतलब आप लोगों को ट्रीट कर सकूं और उसी तरीके से आपको मतलब जो वीडियो है वो आगे बनाकर भेज सकूं। तो ऐसा नहीं है, किसी भी प्रकार से अगर आप मुझे अपनी बातों को रखोगे तो मुझे भी मतलब थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपनी गलतियों को सुधार कर बेस्ट तरीके से आपके समक्ष मतलब चीज़ों को रखने की कोशिश करूँगा। तो आप कमेंट के माध्यम से बताया करो, अगर बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चल पाएगा। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपके सामने अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर डालूं। ठीक है, अगला जो हमारा अधिकार है वह है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करो, ज़्यादा नहीं तो कम से कम लाइक तो कर ही दिया करो। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अगला जो अधिकार है अपना, धर्म की अधिकार नंबर 4, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, यह है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। 25 से 28, इसमें पहले बात करते हैं अनुच्छेद 25 की। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण करने, प्रचार प्रसार करने, है ना, तो इनका पूर्ण रूप से अधिकार होगा, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को वह अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, वो भी अबाध रूप से। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण से निर्बाध
यानी कि किसी भी समस्या के बिना निर्बाध रूप से अपने धर्म को मानने व प्रचार प्रसार करने का अधिकार होगा। ठीक है, तो इसीलिए भारत में सभी धर्मों को मतलब मान्यता दी गई है। धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं यहाँ पर, मतलब कोई एक विशिष्ट धर्म नहीं है भारत में, और सभी धर्म के अनुयायी यहाँ पर निवास करते हैं। इसी वजह से इस अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण से, यानी कि अपने मन से, जो अगर कोई हिंदू है और उसे मुस्लिम धर्म अगर अच्छा लगता है तो वो उसको ग्रहण कर सकता है। ठीक है, और कोई मुस्लिम है और उसे हिंदू धर्म अच्छा लगता है तो वो हिंदू धर्म ग्रहण कर सकता है, कोई ईसाई धर्म ग्रहण कर सकता है, कोई बौद्ध धर्म, जैन धर्म, कोई सा भी धर्म व्यक्ति जो उनको अच्छा लगे वह अपने अंतःकरण से अपना सकता है और उसका निर्बाध रूप से क्या कर सकता है, मान सकता है, पूजा अर्चना कर सकता है और प्रचार प्रसार भी कर सकता है। ठीक है, अगला है 26, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति निर्बाध रूप से, यानी कि किसी भी समस्या या रुकावट, निर्बाध रूप से अपने धार्मिक कार्यों का आयोजन कर सकता है। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति निर्बाध रूप से अपने धार्मिक कार्यों का आयोजन कर सकता है। इसमें मतलब उसको किसी भी प्रकार की बाधा या रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो वो संबंधित व्यक्ति अनुच्छेद 26 का लाभ उठाते हुए और उस जो भी उसके सामने बाधाएं उत्पन्न करता है उसके विरुद्ध वाद दायर कर सकता है। ठीक है, अगले बात करते हैं 27 की। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए या किसी भी धर्म, अनुच्छेद 27, किसी भी धर्म की अभिवृद्धि, अभिवृद्धि का मतलब होता है बढ़ावा, यानी कि उसका विकास। अभिवृद्धि अभिवृद्धि और विकास में तो खैर बहुत अंतर है, पर अभिवृद्धि का मतलब भी ग्रोथ ही होता है। अभिवृद्धि का मतलब ग्रोथ, यानी कि किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए, किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार के करों की जबरदस्ती नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी धर्म के लिए दान करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन विशेष रूप से कोई करों का प्रावधान नहीं किया जाएगा। ठीक है, कर के रूप में धर्म के नाम से कोई भी कर वसूला नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो धार्मिक कर थे उनका समाप्त किया गया है, एक प्रकार से कहा जाए तो किसी भी धर्म के विकास में या वृद्धि में किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति से कोई कर नहीं लिया जाएगा। इसका अगर ऐसा कोई करता है तो आप अनुच्छेद 27 के अंतर्गत उसके ऊपर मुकदमा दायर कर सकते हो।
ठीक है। अनुच्छेद 28, किसी भी शिक्षक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत कहा गया है कि किसी भी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हाँ, तो किसी भी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 28 के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो हमारा जो चौथा अधिकार था, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के अंतर्गत है। और इसके अंतर्गत जो पहला 25 अनुच्छेद 25 है, उसके अंतर्गत कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को मानने का, पूजा करने का, प्रचार प्रसार करने का अधिकार होगा। ठीक है, उसके सामने किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी, अगर होगी तो उसके ऊपर सरकार एक्शन लेगी। ठीक है, अनुच्छेद 26 की बात करते हैं कि निर्बाध रूप से अपने धार्मिक कार्यों का आयोजन कर सकता है प्रत्येक व्यक्ति, जैसे कि नवरात्रा, स्थापना है, इधर से क्या नाम जुलूस है ना, मोहर्रम है, और ऐसे जो भी धार्मिक कार्य हैं उनका निर्बाध रूप से आयोजन कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 27 है, किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं होगी, अगर वो अपनी इच्छा से दान करता है तो बात अलग हो जाती है, लेकिन किसी भी प्रकार से धर्म के नाम पर कोई कर वसूल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर करों का अंत, धार्मिक करों का अंत किया गया है, कहाँ पर, अनुच्छेद 27 के अंतर्गत। अनुच्छेद 28, किसी भी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाएगी। अगर ऐसे करता कोई पाया गया तो वो क्या होगा, अपराधी होगा। ठीक है, राज्य सरकार का अपराधी होगा वो, और धर्म के विधि के समक्ष वो उसे अपराधी करार करके और उसे दंड दिया जाएगा। अगला अनुच्छेद है सभी अधिकारों का अधिकार। 1 मिनट।